बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इसायास के ग्रंथ का अध्याय 53-54, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 18 और स्रोत ग्रंथ का 141 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इसायास का ग्रंथ अध्याय 53। किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? प्रभु का सामर्थ्य किस पर प्रकट हुआ? वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ा। हमने उसे देखा था, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज और ना कोई आकर्षण ही। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वो भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सब के पापों का भार डाला है। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वे उसे बंदी गृह और अदालत ले गए, कोई उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है और वह अपने लोगों के पापों के कारण मारा गया है। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली थी, फिर भी उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई और वह धनियों के साथ दफनाया गया है। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। उसे दुख भोग के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। इसलिए मैं उसका भाग महान लोगों के बीच बांटूंगा और वह शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांटेगा, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। इसायास का ग्रंथ अध्याय 54। भविष्य सूचक दृश्य। बंध्या, तुझे कभी पुत्र नहीं हुआ, अब आनंद मना। तूने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया। उल्लास के गीत गा, क्योंकि प्रभु यह कहता है, विवाहिता के अपेक्षा परित्यागिता, विवाहिता की अपेक्षा परित्यागिता के अधिक पुत्र होंगे। अपने शिविर का क्षेत्र बढ़ा, अपने तंबू के कपड़े फैला, उसके रस्से और लंबे कर, उसकी खूंटियां और दृढ़ कर, क्योंकि तू दाएं और बाएं फैलेगी। तेरा वंश राष्ट्रों को अपने अधीन करेगा और तेरी संतति उजाड़ नगरों में बस जाएगी। डर मत,
तुझे निराशा नहीं होगी। घबरा मत, तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तू अपनी तरुणाई का कलंक भूल जाएगी। तुझे अपने विधवापन की निंदा याद नहीं रहेगी। तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है। उसका नाम है विश्व मंडल का प्रभु। इस्राएल का परम पावन ईश्वर तेरा उद्धार करता है। वह समस्त पृथ्वी का ईश्वर कहलाता है। परित्यागता स्त्री की तरह दुख की मारी प्रभु तुझे वापस बुलाता है। क्या कोई अपनी तरुणाई की पत्नी को भुला सकता है? यह तेरे ईश्वर का कथन है। मैंने थोड़े ही देर के लिए तुझे छोड़ा था, अब मैं तरस खाकर तुझे अपने यहाँ ले आऊंगा। मैंने क्रोध के आदेश में क्षण भर तुझसे मुंह फेर लिया था, अब मैं अनंत प्रेम से तुझ पर दया करता रहा। यह तेरी उद्धार करता ईश्वर का कथन है। नूह के समय मैंने शपथ खाकर कहा था कि प्रलय की बाढ़ फिर पृथ्वी पर नहीं आएगी। उसी तरह मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं फिर तुझ पर क्रोध नहीं करूंगा और फिर तुझे धमकी नहीं दूंगा। चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डावाडोल होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कथन है। दुर्भाग्यशालिनी आंधी और दुख की मारी मैं तेरे पत्थर चुन चुन कर लगवा दूंगा और तेरी नींव नील मंडियों पर डालूंगा। मैं तेरे कंगूरे लाल मणियों से, तेरे फाटक स्फटिक से और तेरे परकोटे रत्नों से बनाऊंगा। तेरी प्रजा प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेगी और उसकी सुख शांति की सीमा नहीं रहेगी। तेरी नींव न्याय पर डाली जाएगी, तुझे कोई नहीं सताएगा, तू कभी भयभीत नहीं होगी। आतंक तुझसे कोसों दूर रहेगा। यदि कोई तुझ पर आक्रमण करेगा तो वह मुझसे प्रेरित नहीं होगा। तुझ पर जो आक्रमण करेगा उसका तेरे कारण विनाश हो जाएगा। देख, मैंने लोहार की सृष्टि की है जो कोयले में आग सुलगाकर युद्ध के लिए उत्तम शस्त्र बनाता है। मैंने सब कुछ का विनाश करने वाले विध्वंसक की भी सृष्टि की है। तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा। जो तुझ पर अभियोग लगाता है तू उसका खंडन करेगी। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है। मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूँ। यह प्रभु का कथन है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 18। कुम्हार का दृष्टांत। प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो और कुम्हार के घर जाओ, वहां मैं तुम्हें अपना संदेश दूंगा। मैं कुम्हार के घर गया जो चाक पर काम कर रहा था। वह जो बर्तन बना रहा था, जब वह उसके हाथ में बिगड़ जाता तो वह उसकी मिट्टी से अपनी पसंद का दूसरा बर्तन बनाता। तब प्रभु की यह वाणी मुझे सुनाई पड़ी, इज़राइलियों, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? यह प्रभु की वाणी है। इज़राइलियों, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। यदि मैं किसी राष्ट्र या राज्य के विषय में घोषित करता हूँ कि मैं उसे उखाड़ और तोड़कर उनका विनाश करूँगा, किंतु यदि वह राष्ट्र जिसे मैंने चेतावनी दी थी पश्चाताप करता है, तो मैं उसका विनाश करने का विचार छोड़ देता हूँ। यदि मैं किसी राष्ट्र या राज्य के विषय में घोषित करता हूँ कि मैं उसका निर्माण करूँगा और उसे रोपूंगा, किंतु यदि वह मेरी वाणी पर ध्यान न देकर ऐसे काम करने लगे जो मेरी दृष्टि में बुरे हैं, तो मैं उसके साथ भलाई करने का विचार छोड़ देता हूँ। इसलिए तुम अब यूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों से कहोगे, प्रभु ये कहता है, देखो, मैं तुम्हारा अनिष्ट करने का विचार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे विरुद्ध एक योजना तैयार कर रहा हूँ। तुम में प्रत्येक व्यक्ति
कुमार्ग छोड़कर अपने आचरण और कर्मों का सुधार करें, किंतु वे यह कहेंगे, यह व्यर्थ की बात है, हम अपनी योजना के अनुसार चलेंगे और हम में प्रत्येक हठपूर्वक बुराई करता रहेगा। इसलिए प्रभु यह कहता है, राष्ट्रों से पूछो, क्या कभी किसी ने ऐसी बात सुनी है? कुमारी इज़राइल ने एक घृणित काम किया है। क्या लोग लेबनान से उतरने वाला और मैदान की चट्टानों से उमड़ने वाला हिम छोड़ देते हैं? क्या दूर से आने वाली ठंडी जलधाराओं का तिरस्कार किया जाता है? किंतु मेरी प्रजा ने मुझे बुला दी, वे निसार देव मूर्तियों को धूप चढ़ाती हैं। इस कारण वह अपने परंपरागत मार्गों पर ठोकर खाती हैं और ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों पर भटकती फिरती हैं। उसका देश उजड़ गया है, अन्य राज्य उसका उपहास करते हैं। जो उधर गुजरते हैं वे दंग रह जाते हैं और सिर हिलाकर आगे बढ़ते हैं। मेरी पूर्वी हवा की तरह उसे शत्रुओं के सामने से तितर बितर कर दूंगा। मैं संकट के समय उसे अपना मुख नहीं बल्कि अपनी पीठ दिखाऊंगा। यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र। वे कहते हैं, आओ हम यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचें। पुरोहितों से शिक्षा मिलती है, बुद्धिमानों से सत्परामर्श और नबियों से भविष्यवाणी। आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं, हम उसकी किसी भी बात पर ध्यान न दें। प्रभु, तो तुम मेरी पुकार सुन, मेरे अभियुक्तों की बात पर ध्यान दे। क्या भलाई के बदले बुराई करना उचित है? वे मेरे लिए गड्ढा खोदते हैं। याद कर कि मैं उनके पक्ष में बोलने और उन पर से तेरा क्रोध दूर करने के लिए आया, तेरे सामने खड़ा रहा। उनके बच्चों को अकाल का शिकार बना, तू उन्हें तलवार के घाट उतार। उनकी स्त्रियां निसंतान और विधवा हो जाएं, उनके पुरुष महामारी के शिकार बने, उनके युवक युद्ध में तलवार से मारे जाएं। जब तू अचानक उनके यहाँ लुटेरों को भेजेगा तो उनके घरों से चीख सुनाई पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए गड्ढा खोदा और मेरे पैरों के लिए फंदे बिछाए हैं। किंतु प्रभु, तू जानता है कि उन्होंने मेरी हत्या का षड्यंत्र रचा है। उनका अपराध क्षमा मत कर और उनका पाप मत भुला, और अपने सामने उनका विनाश कर। अपने क्रोध के समय उन्हें दंड दे। स्रोत ग्रंथ स्रोत 141। प्रलोभन से रक्षा की प्रार्थना। एक स्रोत दाऊद का। प्रभु, मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। मेरी विनती धूप की तरह, मेरे करुबंद प्रार्थना संध्या वंदना की तरह तेरे पास पहुंचे। प्रभु, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे हृदय की बुराई की ओर झुकने न दे। मैं दुष्टों के साथ अधर्म ना करूं और उनके भोजों में सम्मिलित ना हूं। धर्मी मुझ पर भले ही हाथ उठाएं और भक्त मुझे डांटें, किंतु दुष्ट का सुगंधित तेल मेरे सिर अलंकृत ना करे, क्योंकि मैं प्रार्थना द्वारा उनके कुकर्मों का विरोध करता हूँ। वे न्याय की चट्टान से टकराकर डूब जाएंगे और समझेंगे कि मेरे शब्द कितने मधुर थे। भूमि जिस तरह जोत कर उलटती जाती है, उसी तरह उनकी हड्डियां अधोलोक में द्वार पर छितराई जाएंगी। प्रभु ईश्वर, मेरी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं। मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे विनाश से बचा। लोगों ने मेरे लिए जो फंदा लगाया, कुकर्मियों ने जो जाल बिछाया, उससे मेरी रक्षा कर। विधर्मी अपने जाल में फंसेंगे और मैं बचकर निकल जाऊंगा। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 53, जो नबी ने प्रभु यीशु से 700 वर्ष पूर्व लिखे हैं। पढ़ने पर हमें नए विधान में प्रभु यीशु के दुख भोग, क्रूस और मृत्यु को बखूबी उसी तरह प्रस्तुत करता है जैसा वास्तव में प्रभु यीशु के साथ हुआ था। अध्याय में बोला जा रहा है, प्रभु अपने लोगों के बीच बहुत साधारण रूप में रहे, चरनी में जन्म, छोटे नाजरेत गांव में एक बढ़ई का काम करते, बहुत ही दीनहीन तरह से।
प्रभु को यहूदियों ने शपित कहा क्योंकि प्रभु की मृत्यु क्रूस पर हुई और जो भी क्रूस पर मृत्यु पाता था उसे यहूदी शपित कहते थे। प्रभु जो निष्पाप थे हमारे पापों की बलि के लिए अपने आप को समर्पित किया। जैसे एक मेमने को बलि के लिए ले जाते हैं, उन्होंने ना तो सैनहेड्रिन और रोमन गवर्नर के सामने अपना बचाव रखा, जैसे एक मेमना चुप रहता है बलि से पहले। बुरी तरह से प्रभु को सैनहेड्रिन पर, रोमन गवर्नर के पास कोड़ों से और कांटों का मुकुट और भारी क्रूस लेकर गोलगोता पहाड़ी पर गए। उनके शरीर पर हर हिस्सा निर्दय पूर्ण मार से कटा हुआ था और उनकी मृत्यु चोरों के बीच और दफनाए गए यूसुफ और अरिमथिया के नई कब्र में, जो एक धनी व्यक्ति थे। पिता परमेश्वर की इच्छा थी कि प्रभु को पाप की बलि के तौर पर चढ़ाया जाए। इसी वजह से प्रभु यीशु महिमान्वित होंगे और उन्हें विश्वासी जो कलीसिया है वे भी आशीष प्राप्त करेंगे। ये अध्याय हमें पूरी तरह प्रभु के बारे में बताता है। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 54 में ईश्वर को इज़राइल के पति के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। इज़राइल जो पाप में ईश्वर से दूर हो गया है, अब ईश्वर उसको बचा रहे हैं। इज़राइल जो आत्मिक तौर पर बांझ थी, अब ईश्वर के साथ बहुत आध्यात्मिक बच्चे पैदा कर रही है। ईश्वर इज़राइल के साथ अनंत प्रेम की बात कर रहे हैं। आगे ईश्वर एक नए यरूशलेम के निर्माण की बात कर रहे हैं। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 18 में एक कुमार को दिखाया जा रहा है जो खराब बर्तन है उसको कुमार ठीक कर रहा है। उसी तरह ईश्वर ही राष्ट्रों के रचयिता है। जो राष्ट्र सही नहीं करता, ईश्वर को उसको शिक्षा देने का पूरा अधिकार है। ईश्वर यिर्मयाह को यहूदा के संदेश बताने को बता रहे हैं कि वे पश्चाताप करें ताकि ईश्वर की शिक्षा से वो बच सके, लेकिन वे अपने पाप में जीवन बदलना नहीं चाहते जो उन्हें विपत्तियां सहने का कारण बनेगी। आगे लोग यिर्मयाह को मारना चाहते हैं और यिर्मयाह इन दुश्मनों पर ईश्वर की शिक्षा मांग रहे हैं। स्रोत ग्रंथ का 141 स्रोत एक विलाप का स्रोत है। स्रोतकार ईश्वर से उसकी प्रार्थना सुनने को कह रहे हैं। वह अपने आप को बुरा बोलने और दुष्ट की संगति से बचा के रखने को बोल रहे हैं। स्रोतकार समझता है कि उसको बचने के लिए ईश्वर की दिव्य कृपा चाहिए। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में